बूढ़ा बुढ़ी बानी जाके करायलम। आप उनकी माँ है? माई है बाबा ने हमनी के बुझात नहीं के कैसे लेके रहबी हैं लोग के, हमनियों के कुछ चाहिए। अच्छा, यहाँ के अधिकारी लोग या जो यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ पे परिजन लोगों से मिलने के लिए कोई आए कि नहीं अभी तक? लेकिन कोई एसडीएम, डीएसपी, एसपी, डीएम कोई नहीं आया। कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। रोड जाम करने सारे भाई जनप्रतिनिधि या भाई देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आईटीआई का जो दीवार टूटने से 2 लोगों की मौत हुई थी, जिनके शरीर पे दीवार गिर गया था और 2 लोगों की मौत हुई थी। एक का नाम है मुन्ना राम और एक का नाम है नगेंद्र राम। तो अभी हम लोग मुन्ना राम जी के घर से आए और यहाँ पे ये जो घर है नगेंद्र राम का घर है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना भीड़ लगा पड़ा है और यहाँ का भयावह स्थिति क्या है। और आगे चल के हम इनके घर वालों से कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर उनका सरकार से मांग क्या रहेगा और सरकार को इस पे क्या उचित कार्यवाही करनी चाहिए। और जो आईटीआई के मतलब जो खोले थे आईटीआई, उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और उन पे क्या मतलब सही कार्यवाही करना चाहिए। आप सब देख सकते हैं कि इनके ये परिजन हैं और इनके परिवार वाले हैं और इनसे कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? शांति देवी। आप उनकी औरत हैं? नगेंद्र राम जी का। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा 3 गो। तो सरकार से आपका इन बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए क्या मांग रहेगा? आप ही बोलिए। नौकरी मांग रही है, स्कूल के जब बंद करी है। हाँ, 3 बच्चन के पढ़ाई लिखाई में पैसा देना, नौकरी देना, बच्चन के जमीन जगह सब नहीं है। कोई भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक गरीब परिवार से है और इन लोगों का अपना गुजर बसर करने के लिए बहुत मुश्किल है। और जो कि उस परिवार के मुखिया थे नगेंद्र राम जी, जिनका वो आईटीआई का दीवार गिरने से मृत्यु हो चुका है और इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और जो आईटीआई वाले हैं उन पे भी करना चाहिए। आप सबका क्या मांग है? उन लोग के नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, उनका घर दुआर नहीं है, जमीन चाहिए। जो खर्चा लागल बा तो ना काम क्रिया में दीजिए। अच्छा, यहाँ के अधिकारी लोग या जो यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ पे परिजन लोगों से मिलने के लिए कोई आए कि नहीं अभी तक? बूढ़ा बुढ़ी बानी जाके करायलम। आप उनकी माँ है? माई है बाबा ने हमनी के बुझात नहीं के कैसे लेके रहबी हैं लोग के, हमनियों के कुछ चाहिए। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ का स्थिति क्या है। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बता सकते हैं और ना दिखा सकते हैं। यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो मतलब लोकल नेता लोग हैं और जो यहाँ के सदर विधायक हैं, उनको भी आके और इन लोगों के बीच में आके इनका दर्द देखना चाहिए। और बस आने से नहीं होगा, आके यहाँ पे जो आईटीआई वाले हैं उन पे उचित कार्रवाई करे और इनके परिवार पे सरकार से आगे दरख्वास्त करे कि इन पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ के कुछ निवासी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप कौन लगते हैं उनके? हम भाई लगते हैं। उनके भाई लगते हैं? okay. अच्छा, तो क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश कुमार। तो क्या आपका मांग है सरकार से? हम यही मांग करते हैं ना, हमारे जनप्रतिनिधि तो कभी भी नहीं करते हैं। जब वोट का इलेक्शन होता है तो आते हैं। अब मान लीजिए दलित परिवार है, जनप्रतिनिधि भी आए नहीं। जनप्रतिनिधि को अगर कल सूचना मिला वहां से उसको आना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि से अब उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो लोग आके कुछ नहीं करेंगे। आप वोट के लिए आकर दलित बस्ती में गिर जा रहे हैं तो रखना पड़ेगा। हम यहाँ करेंगे। देखिए कि जो आईटीआई है, जर्जर मकान है, जैसे भी बनाया है वो, तो उसको पहले उस पर केस हो, ठीक है, कोर्ट से कि जितना बन पड़े आईटीआई द्वारा उसको दिया जाए परिजन को। हम जनप्रतिनिधि से मांग करेंगे कि जितना से जितना हो सके इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना भैया वक्त दे। जितना जन बन पड़े, गांव चाहे जनप्रतिनिधि जितना घूम रहे लोग, नेता है, कितना लोगों का ला कर कितना वहां धरना प्रदर्शन किए, कोई भी हमारा अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। 12 बजे घटना है, 7 बजे यहाँ से लाश ले गया, लेकिन कोई एसडीएम, डीएसपी, एसपी, डीएम कोई नहीं आया। कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। रोड जाम करने सारे भाई जनप्रतिनिधि या भाई देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जितने भी लोग हैं, कोई भी हल्ला
हंगामा नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बस सरकार से मांग कर रहे हैं और जो ITI वाले हैं उनका जो ITI है उस पर सही कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और इन लोगों को कुछ भुगतान करे। वो ITI वाले जो 2 नंबर के ईंटे से और बालू से अपना वो ITI खड़ा किया था और बच्चों का जान मारने का ये खिलवाड़ रचा था। आप कौन है इनके लगेंगे? नगेंद्र राम के आप भाई लगते हैं गाँव घर का। अच्छा, गांव घर के भाई लगते हैं। वो उनका मतलब मृत्यु कब हुआ? मृत्यु उनका एकदम फ्रंट पे हो गया है। और कैसे हुआ? दीवार बाउंड्री का ऊपर से एक तला के ऊपर बाउंड्री है 10 फीट, वो बाउंड्री एकदम पलट गया उनके पूरे शरीर पे? पूरे शरीर पे। अब वहीं पे निकालने के बाद सरकार से आप लोग क्या मांग रखना चाहेंगे? आप यहाँ का स्थानीय है कि इन बच्चों का प्रवेश करे और वो जो परिवार उनका नौकरी दे और उनका 2 करोड़ कम से कम मुआवजा चाहिए। हाँ, और घर द्वार आप देख रहे हैं उसको भी बनवाना चाहिए। आप सब यहाँ से इनका जो घर द्वार है, घर का स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। इस पे कड़ा ध्यान देना चाहिए और यहाँ इनकी जो स्थिति है इसमें सुधार लानी चाहिए कहीं ना कहीं। और यहाँ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये बात सरकार तक पहुंचे और इनके जो परिजन है और इनके जो परिवार वाले हैं उन पे कुछ ध्यान दिया जाए। हाँ, ये क्या लगेंगी आप? अरे माँ, हम तो गांव घर के मतलब ऐसे भौजाई लागत नहीं तो कहे के मतलब बा इनकर तो 2 बजे के करीब में ऐसे कांड भइल बा। अब तो जाने जाने में न आदमी जन ले बा, जेकर खाद छीटे गइल बड़न उहे आदमी आई के कहले बड़न कि 2 आदमी ओजा जता गइल बा। वो भी जिनका खाद छीटने वो गए थे वो भी उनको भी चोट लगा है, उनकी कपार भी फाटा है, उहे कहले बड़न। हाँ, इतने तो बात हम जानले बानी। इतना तो अभी चलते हैं। हाँ, आप क्या बोलना चाहती हैं? हम बोलना चाहते हैं कि इसको पेंशन करवाइए। एगो लड़का है जवान, उसको नौकरी दिलवाइए। एक लड़का इनका जवान है, नौकरी करने लगा, 17-18 उसको नौकरी दीजिए। कौन है? क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अभिषेक। अभिषेक नाम पड़ेगा आपका। इस हादसे में पिताजी का मौत हो जाता है तो आप सरकार से क्या मांग रखेंगे? देखिए, मैं तो अभी इंटर में पढ़ रहा, पहले मेरे पापा थे तो वो मेरे पर ध्यान देते, पढ़ाई उठाई में हमको ध्यान देते थे। अब पापा नहीं है तो मेरे दिक्कत होगा पढ़ने में। हम इंटर में पढ़ते हैं, मेरे को एक नौकरी चाहिए और आगे जो होगा। देख सकते हैं आपकी इनका स्थिति क्या है और इस पे कड़ी मतलब ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जो इन लोगों का मांग है और कहीं ना कहीं उस मांग को पूरा करना चाहिए सरकार को और इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो यहाँ के लोकल नेता लोग हैं उनसे भी एक बार दरख्वास्त है कि वो यहाँ पे आके और परिजनों से मिले, बस अपना वोट बैंक बढ़ाने का कार्य ना करे। आप लोग यहाँ पे ऐसे स्थिति में इनके परिजन को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का क्या भयावह स्थिति है। आके यहाँ पे मिले और इनके मांगों को आगे आप लोग बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग ही वो कार्य करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी नहीं कर सकता। आप लोगों को वोट देकर कुर्सी पर इसीलिए बैठाया जाता है कि इन दलित परिवारों के लिए, दलितों के लिए आप लोग इनकी आवाज बनेंगे। बस कुर्सी पे बैठे रहने से, अपने आवाज पे रहने से काम नहीं चलेगा। फील्ड में उतरिए और इन लोगों के बीच मिलिए, जैसे आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और मिलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको मालूम चले। हाँ, बोलिए।